सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय भारत। आज मैं इस विषय में बात करने जा रहा हूँ। आज जो हमारे चारों ओर हमारे देश में टीवी खोलो, फ़ोन देखो तो बाबा की एक ऐसी फौज खड़ी हुई है। बाबा की फौज जो कर रही है मौज। धर्म का धंधा कभी नहीं हुआ मंदा। आखिर ऐसा क्यों है? ये इसलिए है कि आज जो इस देश में हो रहा है, बहुत सारे लोग तरकवादी हो रहे हैं, उनको रोकना। क्योंकि धर्म की आड़ में जो धंधे होते हैं, कई लोगों के बिजनेस हैं और कई लोग हैं जो कभी बन नहीं पाते इन परंपराओं के कारण, क्योंकि इनकी कमाई नहीं होती, इनकम नहीं होती। लेकिन हर समाज में, हर लोगों में अगर 10 परिवार है तो उसमें से 1 या 2 लोग कामयाब है, वो इनको और पूरी तरह से निभाते हैं, तो बाकी जो परिवार है उनके ऊपर इस चीज़ का असर पड़ता है। यार वो भी तो कर रहा है, हम क्यों ना करें। साथ ही जो कर रहा है करने दो, उसके पास पैसा आ रहा है, उसका काम अच्छा चल रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका जो बिज़नेस है, जो भी उसका व्यापार है, वो उसकी मेहनत, उसकी दिमाग की वजह से है। ना कि इसलिए है कि उसकी बीवी बाबा के पास जा रही है या उस बाबा को मान रही है, तो उस कारण कुछ हो रहा है। कोई दाढ़ी मूंछ वाले बाबा को मान रहा है, कोई बिना दाढ़ी मूंछ वाले को मान रहा है, किसी को बिना बाल वाले बाबा चाहिए। तो एक ऐसी फौज खड़ी हो गई है जो महिलाएं हैं खास तौर पर, वो समझना नहीं चाहती किसी बात को। और अगर अब उनका कईयों का पति उनको समझाते हैं तो वो घरों में झगड़ा करती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, आप झगड़ा करने से पहले उन महापुरुषों को पढ़ो और पहले देखो कि आपको जो अधिकार मिले, जो आप पढ़ पाए, जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपकी बेटियाँ पढ़ रही हैं, ये किन लोगों ने आंदोलन चलाया? क्या इन बाबों ने चलाया? इन बाबों के जितने भी ये बाबा, इनके पुराने पूर्वज हुए, इन्होंने हमेशा नारी को करने से रोका। इसका जीता जागता सबूत अभी हाल ही में फिल्म आई थी, फूले, जो कि सावित्रीबाई फूले और उनके पति जो थे ज्योतिराव फूले, ये समाज के क्रांतिकारी थे जिन्होंने उस जमाने में विद्रोह किया, जिस जमाने में लोग आंख उठा के देखना भी नहीं बस की नहीं था। उस समय उन्होंने उन मनुवादी लोगों के सामने विरोध किया। नारी को समझना चाहिए कि अगर ये लोग नहीं होते, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने हिंदू कोड बिल 1956 में आपकी मुक्ति के सारे मार्ग खोल दिए, जिन्होंने सब कुछ दिया, आप लोगों को जितने अधिकार मिले, आज आप जो शान से जी रही हो, आप संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार, ये जितने भी अधिकार आपको मिले, बच्चा गोद लेने का अधिकार, पहले नारी की ज़िंदगी क्या थी, इन धर्म के ठेकेदारों ने क्या दिया? सती प्रथा, ये जैसी इतनी, इन परंपराओं को क्यों नहीं पढ़ते हो आप? आप जिन बाबा के पास जाते हो उनको ये क्यों नहीं कहते कि भाई ये प्रथाएं किन्होंने चालू की, क्यों हुई? ये सब धर्म के नाम पे होता रहा। पर आज भी इन बाबाओं की देखिए पहुँच, कैसे कितनी लाखों महिलाएं अपने घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने पतियों को छोड़ के, कैसे इनके आडंबर में उलझी हुई हैं। पति हारा थका काम से आए, उसको 1 गिलास पानी देने में इनको ज़ोर पड़ते हैं और उन बाबों के पैर दबाने में इनको कुछ नहीं होता, वहाँ मुस्कुराती हुई जाती हैं। वो पति जो बेचारा कितनी मेहनत से काम करता है, पैसा कमाता है अपने भी बच्चों के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन वो क्या पढ़ाएगा? वो बेचारा काम करने चला जाता है और ये महिलाएं अपने बच्चों के सामने वही सारी परंपराएं करती हैं। उसका पढ़ना और ना पढ़ना एक ही बराबर है। वो बेचारा पढ़ा होता है, वो भी उसी अंधविश्वास में फंस जाता है, क्योंकि जिसकी परवरिश जैसी होगी वैसे तो होगा। और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपने चाहो तो देखता है भाई सब दुनिया ऐसी नहीं है। आप जहाँ जाओगे ना दोस्त, आपको लोग वैसे ही मिलेंगे। मैं भी जब इन्हीं भीड़ में चलता था तो मैं सोचता सब लोग ऐसे ही हैं। जब मैं इस भीड़ से अलग हुआ, जब मैं तर्कवादी लोगों में गया, तो वहाँ मैंने देखा लाखों करोड़ों लोग तर्कवादी हैं जो इन परंपराओं को छोड़ चुके हैं और एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। उनके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर है, बिजनेसमैन हैं, जो इतना खुशहाल जीवन जीते हैं, ना मानो कि एक नया जीवन मिला। जब मैंने उनको समझा, जब मैंने इन परंपराओं को छोड़ा, तो मेरा खुद का जीवन इतना बदल गया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पहले किसी भेड़ियों से जकड़ा हुआ था। और आप, अगर आप बदलना चाहते हो, ये नहीं आपको पूरी ज़िंदगी के लिए बदलना है, आप सिर्फ 1 साल करके देखिए। 1 साल आप भूल जाइए कि कुछ है, कोई परंपरा नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए करना तो पूरी ज़िंदगी है। एक चीज़, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए ज़िंदगी में, ये नहीं कि जो चलता रहा ऐसे चलता रहेगा। तो आप मानिए 1 साल में आपका जो धन, ऊर्जा, समय बचेगा, मुझे नहीं लगता कि आपको उसके बाद में 365 दिन के बाद 66 दिन पे आपका मन उतर जाने का मन करेगा। आप खुद ही बदल जाओगे, ऐसा लगेगा आपको पर लगे। लेकिन उसके लिए आपको तर्कवादी में नहीं, उन महापुरुषों को पढ़ना होगा, उनको जानना होगा, उनको समझना होगा।
जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले और बाबा साहब बी आर अम्बेडकर। उन्होंने जो सारे अधिकार दिए इस देश के गरीबों को लिए, सब महिलाओं के लिए, लेकिन हुआ क्या, महिला क्यों नहीं बढ़ती कि वो तो ऐसे थे, इस समाज के थे, उस समाज के थे। हमने हम महापुरुषों को भी उसी में बांध के रख दिया, बांट के रख दिया। और ये सब कौन करता है? यही यही पाखंडी बाबा, जिनको आप अपना गुरु माने बैठे हैं। अपने पिताजी की फ़ोटो लगाने में आपको शर्म आती है, लेकिन इन सब की डीपी देख लो, किसी ने कोई बाबा लगाया हुआ है, किसी ने बाल वाला लगाया हुआ है, किसी ने बिना बाल वाला लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि अपने पिताजी की वीडियो फ़ोटो लगाने में इनको शर्म आती है, क्योंकि बुजुर्ग होने के बाद इंसान के गाल पे चढ़ जाते हैं, दुबले पतले इनको अच्छे नहीं लगते। पिताजी की वीडियो ना लगा कर इन पाखंडियों की लगाते हैं। और अरे लगानी है तो अपने बच्चे की लगाओ, अपने बेटे की लगाओ, अपने पति की लगाओ। लेकिन ये लोग को समझाओ तो ये लोग ऐसे करते हैं जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया हो। इनको समझाना, अरे कोई अगर तर्कवादी आपको समझा रहा है, आपका जीवन को सुधारना चाहता है, लेकिन आजकल इस देश में ये हो रहा है कि अगर कोई किसी को समझाता है तो लोग उसी को भला बुरा कहने लगते हैं। और इस देश की महिलाओं को एक बार ये भी जानना चाहिए, सती प्रथा किन लोगों ने बनाई। देवदासी प्रथा आज भी केरल में कई हजारों बुजुर्ग महिलाएं हैं, आप उनके जीवन के बारे में क्यों नहीं पढ़ते हो? जरा देखे तो सही, इस धर्म की आड़ में नारियों का कितना शोषण हो। लेकिन ये नारी समझना नहीं चाहती। अगर घर का कोई व्यक्ति समझाना चाहे, ये उसी को ही बुला भला कहने लगते हैं, घरों में झगड़े होते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि जागरूकता ना होना। ऐसा लगता है शायद नारी